फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 12 विद्युत के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। प्रतिरोधों के निरूपण का प्रतिरोध, ठीक। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। विविध प्रकार के विद्युत उपकरणों तथा युक्तियों में प्रतिरोधों के संयोजन में प्रयुक्त दिए जाते हैं। ये जो विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध होते हैं उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोधकों के संयोजन संबंध दो प्रकार की विधियां बताई गई हैं, और पहली विधि इसमें श्रेणी क्रम है और दूसरी समांतर क्रम है। श्रेणी क्रम में इसमें किसी एक प्रतिरोध का सिरा दूसरे प्रतिरोध से सिरे से जुड़ा होता है। एक प्रतिरोध का सिरा देखिए यहाँ पर दूसरे के प्रतिरोध से जुड़ा है, दूसरे का सिरा जो है तीसरे के प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से दूसरे का सिरा तीसरे प्रतिरोध से जुड़ा होता है और अगले का प्रतिरोध सिरा जो होता है वो भी अगले से जुड़ा रहता है। इस प्रकार से जो है इसमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं। ठीक, समझ में आया। इससे सेलों को जोड़ा जाता है जिसका विभवांतर B वोल्ट है से जोड़ा गया है। देखिए B1, B2, B3 है। इनका जो विभवांतर है B1, B2 और B3 है। इनका प्रतिरोध R1, R2 और R3 है और इनका कुल विभवांतर V है। और से इसमें जो है इसके बाद हम इसको हल करेंगे, इसका सूत्र प्राप्त करेंगे। तो माना प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्रमशः B1, B2 और B3 है तथा इनके प्रतिरोध, ठीक, यहाँ पर इसको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, माना प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर क्रमशः B1, B2 व B3 हैं तथा इनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं। ठीक, तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है B/I बराबर R। ओम का नियम क्या होता है? B/I बराबर R होता है। तो ओम के नियम से B/I बराबर R होता है। ठीक, ओम के नियम से इसलिए B1 बराबर क्या हो जाएगा? ठीक, I R1 हो जाएगा। B2 बराबर, ठीक, तो यहाँ पर बता दे रहे हैं। ठीक, इसलिए ओम के नियम से लिखेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ठीक, ओम के नियम से हम लिखेंगे तो यहाँ पर होता है B1 बराबर I R1 हो जाएगा, B2 बराबर I R2 हो जाएगा और B3 बराबर I R3 हो। ओम का नियम होता है B/I बराबर R, B/I बराबर R। ठीक, यानी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है ओम बटा I यानी एम्पियर माने धारा के और उसके प्रतिरोध के R के बराबर होता है, यानी ये वो ओम का नियम कहता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम तो हल करेंगे। इस पर लिखेंगे B1 प्लस B2 प्लस B3। ठीक, तो B1 का मान कितना दिया गया है? B1 का मान दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, B1 का मान दिया गया है, ठीक, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ये B1, B2, B3 का मान रख लेंगे। ठीक, ठीक, तो यहाँ से हल कर लेंगे। समझ पा रहे हैं? यानी B1, B2, B3 इनका हमने मान रख दिया, तो यहाँ पर इसलिए B1, B2, B3 यहाँ से हमने मान को रखा है। यहाँ पर B1 के नीचे B1 और B2 का मान, B3 का मान हमने इनको रख दिया। समझ पा रहे? तो अब इसको हम यहाँ से I कॉमन ले लेंगे। I कॉमन लेंगे तो I R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। समझ पा रहे? तो हमने इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। समीकरण नंबर 1, ठीक, समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसको हमने क्या दे दिया? समीकरण नंबर
1 दे दिया। अब इसमें हम मान लेंगे सेल का कुल विभवांतर कितना है, b है। सेल का कुल विभवांतर कितना है, v है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल विभवांतर v। कुल विभवांतर कितना है, कुल विभवांतर कितना है, v। ठीक, तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है आई आर। v बराबर क्या होता है, आई आर होता है। v बराबर आई आर होता है, v बराबर आई आर। इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से हल करेंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 से हम हल करेंगे। ठीक, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 व 2 से हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सेल का जो कुल विद्युत वाहक है वो V है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, 1 मिनट। ठीक, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समझ पा रहे हैं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, तुल्य प्रतिरोध R। ठीक, तो ठीक, एक सूत्र होता है V/I बराबर R। V बराबर आई आर होता है। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 3 रखेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 रखेंगे। थोड़ा इसमें, ठीक, तो यहाँ B बराबर आई आर है तो B की जगह पर आई आर लिख देंगे। इसको हल करेंगे समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 1, 2 और तीनों को हल करेंगे। एक मिनट, समीकरण 1, 2 व 3 से। ठीक, समीकरण 1 ये है, समीकरण 1 B बराबर आई आर। तो यहाँ पर B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 है। ठीक, ठीक, तो यहाँ पर जो B1 प्लस B2 B3 दिया गया है, यहाँ पर हम क्या रख देंगे, B बराबर। तो B बराबर यहाँ पर हो जाएगा आई R1 प्लस आई R2 प्लस, ठीक, B बराबर निकाले थे यहाँ पर, प्लस R3 निकाले थे। यहाँ पर देख लीजिए आई R1 R2 प्लस R3 निकाले थे। B बराबर आई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, ये समीकरण हम यहाँ पर रख दिए। फिर V बराबर होता आई आर, तो यहाँ पर लिख देंगे आई आर, यहाँ पर आई आर। ठीक, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, R1 यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही सूत्र हमें प्राप्त करना था। समझ पा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर आपको दिक्कत होगी समझने में। देखो हमने यहाँ पर निकाला है, इसको हम यहाँ पर रखना चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। B1 B2 B3 इसका मान यहाँ पर दिया गया आई बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आई हमने कॉमन ले लिया, एक बार दोबारा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। कुल विभवांतर B है तो B1 प्लस B2 प्लस B3 बराबर हो जाएगा। ठीक, 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 इसके बाद हमने तुल्य प्रतिरोध R माना है तो B बराबर आई आर हो जाएगा। ठीक, तो B की जगह पर आई आर रख देंगे। यहाँ पर B है तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, आई आर रख देंगे यहाँ पर। ठीक, B बराबर यहाँ है तो यहाँ पर देखो हमने B के नीचे आई आर लिख दिया और R1 प्लस R2 प्लस R3 आई कैंसिल हो गया। R1 प्लस R2 प्लस R3 शेष हमारा। तो ये हमने प्राप्त किया श्रेणी क्रम के लिए। सूत्र जो हमने प्राप्त किया श्रेणी क्रम के लिए। समांतर क्रम के लिए सूत्र
बाद में निकलवाएंगे। धन्यवाद।